आइए जानते हैं आज के कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। मिराज और सुखोई हवा में टकराए, एक पायलट शहीद। AIF ने दिया हादसे की वजह पता लगाने का आदेश। लोकतंत्र के लिए घातक, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज ने कानून मंत्री को याद दिलाया कर्तव्य। राष्ट्रपति भवन का मुगल गार्डन अब कहलाएगा अमृत उद्यान, 31 जनवरी से खुलेगा। लखनऊ में विरोध के बाद सत्ताधारी दल पर बरसे अखिलेश यादव। त्रिपुरा विधानसभा चुनाव, भाजपा ने 48 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा। CM मानिक साहा भी लड़ेंगे चुनाव। बादल कोहरा बारिश, दिल्ली यूपी में फिर करवट लेगा मौसम। रूस और यूक्रेन के बाद अब इजराइल फिलिस्तीन में हो सकती है जंग, दोनों देशों की सेना आमने सामने। मारुति सुजुकी की खास प्लान, गाय के गोबर से चलेगी CNG कारें। बॉक्स ऑफिस पर धीमी हुई पठान की रफ्तार, तीसरे दिन की कमाई में दर्ज हुई इतनी गिरावट। हार्दिक पांड्या के पास वक्त बहुत कम, 24 घंटे में लेना होगा अहम फैसला। भारतीय वायुसेना के 2 लड़ाकू विमान मध्य प्रदेश के मुरैना के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गए हैं। इनमें से एक विमान सुखोई 30 है, जबकि दूसरा विमान मिराज 2000 है। मामले में भारतीय वायुसेना की तरफ से बयान सामने आया है। हादसे में शामिल 3 पायलटों में से एक पायलट शहीद हो गए हैं। वहीं दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए जाँच के आदेश दिए गए हैं। दरअसल मुरैना के पास पहाड़गंज विकास खंड में जंगल के ऊपर हवा में दोनों विमान टकरा गए थे और उनमें आग लग गई थी। राहत व बचाव का काम जारी है। विमानों में मौजूद सभी पायलटों को अस्पताल ले जाया गया है। इस हादसे में विमान को उड़ा रहे पायलट शहीद हो गए हैं, जबकि 2 पायलटों को सुरक्षित बचाया गया है। उच्च न्यायपालिका नियुक्तियों के लिए सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम प्रणाली पर केंद्र के बढ़ते हमलों के बीच सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व न्यायाधीश रोहिंटन फली नरीमन ने शुक्रवार को एक सार्वजनिक कार्यक्रम में कानूनी मंत्री किरेन रिजिजू को निशाने पर लिया। फली नरीमन खुद अगस्त 2021 में सेवानिवृत्त होने से पहले कॉलेजियम का हिस्सा थे। न्यायपालिका पर कानून मंत्री की सार्वजनिक टिप्पणी को आलोचना बताते हुए नरीमन ने कानून मंत्री को याद दिलाया कि अदालत के फैसले को स्वीकार करना उसका कर्तव्य है, चाहे वह सही हो या गलत। राष्ट्रपति भवन के अंदर बने फूलों की विभिन्न किस्मों के लिए मशहूर मुलन गार्डन को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। अब मुलन गार्डन का नाम बदलकर अमृत उद्यान कर दिया गया है। आज के बाद इसे इसी नाम से जाना जाएगा। जानकारी के मुताबिक हर साल की तरह इस साल भी अमृत उद्यान 31 जनवरी से आम लोगों के लिए खुल रहा है। यह 26 मार्च तक खुला रहेगा। अमृत उद्यान यानी मुगल गार्डन हर साल देश विदेश से लोग फूलों की खूबसूरती देखने पहुँचते हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को शनिवार के दिन लखनऊ में विरोध का सामना करना पड़ा। राजधानी लखनऊ में गोमती नदी के किनारे मां पीताम्बरा के मंदिर में चल रहे मां पीताम्बरा 108 महायज्ञ में शामिल होने पहुंचे अखिलेश यादव का हिंदू महासभा अखिलेश भारतीय विद्यार्थी परिषद के साथ ही हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने विरोध किया और जमकर नारेबाजी की। हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने अखिलेश यादव को काले झंडे भी दिखाए। अखिलेश यादव ने इसे लेकर सत्ताधारी बीजेपी पर हमला बोला है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि मैं यहां मां पीताम्बरा के यज्ञ में शामिल होने के लिए आया, लेकिन इससे बीजेपी से जुड़े लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने त्रिपुरा के 48 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। मुख्यमंत्री मानिक साहा टाउन बर्दोवाली सीट से ही चुनाव लड़ेंगे। वहीं केंद्रीय मंत्री प्रतिमा भौमिक धनपत सीट से चुनाव लड़ेगी। बता दें कि त्रिपुरा में 60 विधानसभा सीटों पर 16 फरवरी को मतदान होने जा रहा है और यहां 2 मार्च को नतीजे आएंगे। नामांकन की अंतिम तारीख 30 जनवरी है। उम्मीदवारों की दी गई जानकारी यानी नॉमिनेशन की जाँच 31 जनवरी को होगी। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर प्रदेश में ठंडी हवाएं चल रही हैं। मौसम विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, छत्तीसगढ़, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हल्की बारिश और बूंदाबूंदी के संकेत दिए हैं। आईएमडी के मुताबिक पश्चिमी हिमालय क्षेत्रों में 29 एवं 30 जनवरी को हल्की बारिश और बर्फबारी हो सकती है, जबकि उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में बारिश होने की संभावना है।
इजरायल और फिलिस्तीन की दुश्मनी कोई नई नहीं है। वर्षों से दोनों देशों के बीच सीमा पर हिंसक झड़प होती रहती है, मगर एक दिन पहले ही इजरायली सेना द्वारा 9 फिलिस्तीनियों को मार गिराए जाने के बाद दोनों देशों में रूस और यूक्रेन जैसा युद्ध छिड़ने की आशंका बढ़ गई है। अपने 9 लोगों के मारे जाने के बाद फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने 3 दिनों के शोक की घोषणा की है, साथ ही झंडे को आधा झुकाने का आदेश दिया है। इसके साथ ही उन्होंने इजरायल से बदला लेने की बात कही है। इसके बाद इजरायली सेना ने सीमा पर सतर्कता को बढ़ा दिया है। फिलिस्तीनी अधिकारियों ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से भी आवाज उठाने का आह्वान किया है। मशहूर वाहन निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी की मूल कंपनी सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन ने कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन से निपटने को लेकर ऐलान किया है कि कंपनी बायोगैस के उत्पाद के लिए गोबर का इस्तेमाल करेगा। बता दें कि इसका उपयोग सीएनजी कारों को चलाने के लिए किया जाता है। यह ऐलान कंपनी की आगामी विकास की रणनीति का भाग है। बता दें कि बाजार में मारुति सुजुकी के फिलहाल 14 सीएनजी मॉडल उपलब्ध है। बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान की फिल्म पठान मौजूदा समय में सिनेमाघरों में जमकर धूम मचा रही है। रिलीज के पहले 2 दिन में रिकॉर्ड तोड़ कमाई करने वाली पठान ने अपने शानदार प्रदर्शन से हर किसी को हैरान कर दिया है। आलम यह है कि हर दिन पठान का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है। इसी बीच गौर किया जाए पठान की तीसरे दिन की कमाई की तरफ, तो इसमें 2 दिन के मुताबिक हल्की गिरावट दर्ज की गई है, लेकिन नॉन हॉलीडे के हिसाब से पठान की ये कमाई भी काबिले तारीफ मानी जा रही है। भारतीय क्रिकेट टीम को न्यूजीलैंड के खिलाफ खेली जा रही T20 सीरीज से पहले मुकाबले में करारी हार मिली। मेहमान टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 6 विकेट पर 176 रन का स्कोर खड़ा किया और इसके बाद भारतीय टीम को महज 155 रन पर रौंद दिया। 21 रन की जीत के साथ सीरीज ने न्यूजीलैंड को 1-0 से बढ़त मिली। दूसरा मुकाबला एक दिन के बाद ही होने जा रहा है। कप्तान हार्दिक पांड्या को कुछ बड़े फैसले लेने होंगे, लेकिन इसके लिए वक्त बहुत ही कम है।